वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ सेमेस्टर 5th की एक दूसरा पार्ट। अभी मैं पहला पार्ट नहीं चालू कर रहा हूँ रिंग वाला, मैं ये वाला पार्ट चालू कर रहा हूँ। ठीक, सेकंड पेपर चालू कर रहा हूँ। फर्स्ट पेपर मैं दोबारा मतलब जब ये ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मैं चालू करूँगा। तो 5th सेमेस्टर की मैथ्स मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज ये पहला लेक्चर है। अगर आप पहले ही देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से स्टार्टिंग होगी। थोड़ा सा बेसिक से लेके चलेंगे। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पे आए हैं, विज़िट करना है तो बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे आप नई नई अपडेट से मिस ना हो। ऐसे ही आपको कंटेंट मिलता रहेगा रिगार्डिंग बीएससी, एमएससी। पूरा मैथ्स सिलेबस यहाँ कंडक्ट कराया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई दिक्कत नहीं है, ये लेनी है आपको। और अपने जूनियर से भी बता दीजिए, ये कोई फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरा सिलेबस कराया जाएगा। साथ ही साथ मास्टर्स का भी पूरा सिलेबस कराया जाएगा, थर्ड का और फर्स्ट का, और सेमेस्टर जो चल रहा है उसी का पूरा सिलेबस कराया जाएगा। कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं, पेपर तक आपको पूरा सिलेबस इसी चैनल पे मिलेगा। ठीक, तो चलिए चालू करते हैं हम लोग आज अपना टॉपिक, दैट इज़ लीनियर अलजेब्रा। ठीक, लीनियर अलजेब्रा पढ़ने से पहले हम लोग जाएंगे थोड़ा सा पीछे। उस पीछे वाली बात को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम रिंग थ्योरी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रिंग थ्योरी। रिंग थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, रिंग की डेफिनेशन पढ़ेंगे। फिर रिंग आएगा, देन आपके पास फील्ड आएगा, देन आप वेक्टर स्पेस को या वेक्टर स्पेस को, वेक्टर फील्ड को समझ पाएंगे, क्या वेक्टर और फील्ड के बीच में रिलेशन होता है। ठीक, रिंग पढ़ने से, रिंग को पढ़ना है तो आपको ग्रुप आना चाहिए, अबेलियन ग्रुप आना चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग ग्रुप, अबेलियन ग्रुप तो प्लीज़ रेडी कर लीजिए। ये आप ना कहिए ये हमको नहीं आता है, बिकॉज उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो रिंग की मैं डेफिनेशन लिखने जा रहा हूँ। मैंने लिखी है, लेट आर बी एनी, थोड़ा सा डार्क है, मैं थोड़ा सा इसे लाइट कर लेता हूँ। आर बी एनी नॉन एम्प्टी सेट। किसकी बात चल रही है? नॉन एम्प्टी सेट की। कुछ असर नहीं हुआ है इस पर, अब शायद हो। एक क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। आर क्या है? एक नॉन एम्प्टी सेट है। ऐसा सेट है कि कोई तीन एलिमेंट लिए हैं, ए बी सी इज मेंबर ऑफ आर। आर क्या है? रिंग है। ठीक, विच इज इक्विप्ड विद टू बाइनरी ऑपरेशंस। जो कि ये सेट है दो बाइनरी ऑपरेशन से इक्विप्ड है। द फर्स्ट वन इज एडिशन एंड द सेकेंड वन इज मल्टीप्लिकेशन। दो ऑपरेशन, ओनली टू ऑपरेशन बताया मैंने, दो ऑपरेशन से इक्विप्ड है। द फर्स्ट वन इज एडिशन एंड द सेकेंड वन इज मल्टीप्लिकेशन। ठीक, अगर ये ऑपरेशंस हैं, और दूसरी बात, अगर पहली कंडीशन आर प्लस क्या होना चाहिए, एक अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप क्या होता है? अबेलियन ग्रुप होता है, ग्रुप नहीं है, ग्रुप है। अबेलियन ग्रुप होता है ग्रुप विद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ग्रुप विद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये अबेलियन ग्रुप है। अगर मैं बात करूं आर नॉट कॉमा डॉट की, नॉन ज़ीरो ही होना चाहिए। अभी नॉन ज़ीरो छोड़ दीजिए, मुझे फील्ड में आएगा वो, तो रिंग में नहीं होता है। रिंग में कोई दिक्कत नहीं। रिंग आर डॉट सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, सेमी ग्रुप। क्या होना चाहिए? सेमी ग्रुप। पहले क्या आता है? पहले आता है को आपका बाइनरी ऑपरेशन होता है, क्लोज्ड होना चाहिए और एसोसिएटिव होना चाहिए। तो सेमी ग्रुप दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। द फर्स्ट वन इज़ क्लोजर प्रॉपर्टी, द फर्स्ट वन इज़ क्लोजर प्रॉपर्टी या क्लोजर एक्सियम कहा जाता है उसे, मैं क्लोजर प्रॉपर्टी कह दूंगा। और द सेकेंड वन इज़ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो कैसी होनी चाहिए? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मतलब ये प्रॉपर्टीज़ अगर सेटिस्फाई वो कर रहा है विद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, विद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आपका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, राइट डिस्ट्रीब्यूशन और लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, सॉरी ए सी और बी प्लस सी, ये आपका लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। सॉरी ये राइट डिस्ट्रीब्यूशन है, ये वाला, ये राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। डिस्ट्रीब्यूट कहाँ कर रहा हूँ? राइट में ना, तो वही चीज़ ये आ जाएगा बी ए। इससे गलत हो रहा है इस समय, थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लीजिए। ए प्लस सी, ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट
डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ये आपके लिए रिंग थ्योरी है, इसमें रिंग पे ही हम डिपेंड करेंगे, ऐसे में टेंशन मत लीजिए। रिंग जब मैं स्टार्ट करूँगा तब ये ओवरव्यू देना था, जब तक ओवरव्यू दूंगा नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग क्या करिए, इसको नोट कर लीजिए प्लीज़, पॉज द वीडियो और नोट इट डाउन राइट नाउ। ठीक, अब हम बात करते हैं किसकी, पॉज कर लीजिए, मैं बिगाड़ने वाला हूँ पूरा। यस, अब मैं बात करता हूँ किसकी, फील्ड की। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये फील्ड, बहुत इंपॉर्टेंट। फील्ड की मैं बात करूँगा, एक ऐसी रिंग, या मैं सीधी लिख दूँ ऐसा ही कि अगर कोई एक ऐसा रिंग जो R प्लस क्या हो, अबेलियन, R प्लस क्या हो, अबेलियन, और नॉट डॉट क्या हो, अबेलियन, और दूसरी बात डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो करे। कौन सा लॉ फॉलो कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगर फॉलो करे तो वो तीन प्रॉपर्टी फॉलो करने वाला जो सेट होगा दैट इज कॉल्ड फील्ड। समझ में आया। R प्लस क्या होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप। अब ये ना कहीं ना और नॉट क्या होता है, R प्लस क्या होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप, और ये भी क्या हो सॉरी, अबेलियन ग्रुप हैविंग इनवर्स ऑफ ऑल नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ ऑल नॉन ज़ीरो एलिमेंट। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अभी देखा था, अभी क्या हुआ था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था, क्या था उसमें करते थे कि राइट हैंड डिस्ट्रीब्यूटिव, ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव था, क्या था ए बी प्लस का ए सी, और लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव क्या था, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव था बी प्लस सी का होल मल्टीप्लाई बाई ए, दैट इज कॉल्ड बी ए प्लस सी ए। ठीक, तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, अबेलियन ग्रुप प्लस के साथ, अबेलियन ग्रुप मल्टीप्लिकेशन के साथ, कब, जब आर नॉट हो। आर नॉट का मतलब होता है आर माइनस ज़ीरो, मतलब एक्सेप्ट ज़ीरो ऑल दी एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स इन आर हैविंग इनवर्स इन आर। ठीक, तभी ये फील्ड को सेटिस्फाई करेगा, अन्यथा फील्ड को सेटिस्फाई नहीं करेगा। देखिए कहा जाए z प्लस कॉमा डॉट क्या फील्ड है, एग्जाम्पल है, क्या z प्लस कॉमा डॉट एक फील्ड है प्लस कॉमा डॉट फील्ड है, क्या गजब बात करते हो। फॉर ए इज मेंबर ऑफ z द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज, इनवर्स हमेशा क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव 1 अपॉन ए विच इज़ नॉट मेंबर ऑफ जेड, बिकॉज जेड में क्या होते हैं इंटीजर्स, क्या रेशनल और इरेशनल आएगा, क्या बात करते हैं यार, नहीं आएगा ना, तो थोड़ा समझा करो क्या दिया गया था, बस इतनी छोटी सी प्रॉपर्टी। तो हमने क्या पढ़ा, रिंग और फील्ड। अब फील्ड के बाद बात आती है किसकी, हमारे पास बात आती है वेक्टर स्पेस। उसके लिए मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा और यहाँ पे बड़ी बड़ी हेडिंग नहीं डालूंगा, छोटी सी हेडिंग डालूंगा जिसको कहूँगा मैं वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस क्या है उससे बताने से पहले मैं बताना चाहता हूँ इंटरनल कंपोजिशन एंड एक्सटर्नल कंपोजिशन। इंटरनल कंपोजिशन पहले ये बता दूँ, बात को बताते हैं एक्सटर्नल कंपोजिशन। मान लिया ए कॉमा बी इज मेंबर ऑफ ए, देन हाँ देन लिखो या इफ़ लिखो, पहले आप ये इफ़ लिखता हूँ थोड़ा सा अच्छा लगता है, सॉरी इफ़ लिखता हूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, मैं इसे बिगाड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। यस, बिगड़ गया तो इधर उधर भाग जाता है। इफ़ ए स्टार बी इज़ ऑल्सो मेंबर ऑफ ए, A star B is also member of A for all A comma B is member of A and A star B is unique। दोनों चीज़ याद रखना, A star B भी क्या होना चाहिए, यूनिक। then star is an internal composition, स्टार इज़ एन इंटरनल कंपोजिशन। स्टार जो होगा वो क्या कहलाएगा, इंटरनल कंपोजिशन कहलाएगा। ठीक, ऐसे ही क्या आता है एक्सटर्नल कंपोजिशन। एक्सटर्नल कंपोजिशन इसका मतलब मैं बताऊंगा दोनों चीज़ को,
ठीक, एक्सटर्नल कंपोजिशन इसका मतलब क्या है, ए मेंबर है ए का, अल्फ़ा मेंबर है एफ का, अगर ए ऑपरेशन अल्फ़ा करें और वो कहाँ जाता है एफ में, देन ओ इज़ कॉल्ड, ऑपरेशन है ये, ओ इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल कंपोजिशन, ओ इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल कंपोजिशन। वो क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल कंपोजिशन कहलाएगा। जैसे कि मैं छोटी सी एक बात बताता हूँ, मैंने कहा एक स्पेस है जिसमें से दो एलिमेंट लिए, एक ए लिया और एक बी लिया, इनमें से कोई भी ऑपरेशन अगर लगाए तो ऑपरेशन करने के बाद जो एलिमेंट आ रहा है वो भी इसी के अगर अंदर का है तो इंटरनल कंपोजिशन हुआ, मतलब अंदर ही ऑपरेशन लगाए, ऑपरेशन बना के करने के बाद जो एलिमेंट आए वो अंदर ही का ही है, तो उसको इंटरनली तो कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, इंटरनली तो कहेंगे। अब मैं कहूँ एक हमारे पास दो स्पेस है, एक यहाँ से लिया एक यहाँ से लिया, तो इन दोनों में कोई ऑपरेशन लगाने के बाद अब यहाँ भी लाई करेगा तब भी एक्सटर्नल कंपोजिशन होगा, यहाँ भी लाई करेगा तब भी एक्सटर्नल कंपोजिशन होगा, यहाँ अगर लाई किया तो इसके रिस्पेक्ट में एक्सटर्नल, यहाँ अगर लाई किया तो इसके रिस्पेक्ट में एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल कंपोजिशन आएगा ही जब दो एलिमेंट डिफरेंट सेट से लिए जाएगा, तो वहाँ एक्सटर्नल हो गया। यहाँ क्या हो गया, इंटरनल कंपोजिशन। एक्सटर्नल कंपोजिशन और इंटरनल कंपोजिशन पे ही डिफाइंड है ये पूरा वेक्टर स्पेस। थोड़ा सा आराम समझ लीजिएगा। इंटरनल कंपोजिशन का मतलब क्या है, दो एलिमेंट्स एक ही सेट पे लेंगे और एक ही सेट के दो एलिमेंट के बीच में ये ऑपरेशन लगाने के बाद जो नया सेट एलिमेंट आया है वो उसी सेट का हो जिस सेट से ये दोनों लिए गए, मतलब एक ही घर के तीनों एलिमेंट हैं। यहाँ पे अगर कोई दो एलिमेंट लिए गए हैं एक दूसरे दो अलग अलग घर के, तो कंपोजिशन जो आएगा वो किसी इन दोनों घरों में से किसी एक घर का होगा। तो सीधी बात अगर कहेंगे तो ये दोनों को देखा जाए, अगर मान लीजिए इस घर का है तो इसके लिए एक्सटर्नल, या तो यहाँ लाई करेगा तो इसके लिए एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल कंपोजिशन होगा। कोई दिक्कत, जैसे हमने कहा एक जेड की बात करेंगे, जेड पे हमने दो एलिमेंट ले लिए, दो एलिमेंट लिए उनको जोड़ा तो ही जेड आया, तो मतलब इंटरनल कंपोजिशन हो गया। क्या प्लस, क्या प्लस, लेकिन अगर दो एलिमेंट को लेने के बाद डिवाइड करा दिए तो -1/2, क्या वो लाई करेगा, नहीं लाई करेगा, क्या इसमें लाई करेगा, करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल कंपोजिशन। ये एसेंस है इंटरनल कंपोजिशन और एक्सटर्नल कंपोजिशन का। मज़ा आया कि नहीं आया ना। चलिए अब चलते हैं कहाँ पे, हम चलेंगे वेक्टर स्पेस पे। कहाँ पे चलेंगे, वेक्टर स्पेस पे। तो लेट करेंगे छोटा सा चीज़, लेट एफ प्लस कॉमा डॉट बी आ फील्ड। आराम समझिएगा, एफ प्लस कॉमा डॉट क्या है, एक फील्ड है। तो द एलिमेंट्स ऑफ एफ आर कॉल्ड, एलिमेंट को कहेंगे क्या, स्केलर। एफ के एलिमेंट को क्या कहते हैं, स्केलर। ठीक, एफ के एलिमेंट को क्या कहेंगे, स्केलर। और आगे वी बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, वी क्या है, कोई नॉन एम्प्टी सेट है, हुज एलिमेंट्स आर कॉल्ड, हुज एलिमेंट्स आर कॉल्ड, उनके एलिमेंट को क्या कहते हैं हम लोग, वेक्टर्स। उनके एलिमेंट को क्या कहते हैं हम लोग, वेक्टर्स। ठीक, एफ कोई है, वो क्या है, फील्ड है, उसको कहेंगे हम स्केलर, उसके एलिमेंट को। एफ कोई सेट है जिसके मतलब एलिमेंट्स को हम क्या कहेंगे, वेक्टर। वेक्टर वो नहीं है जिसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं फिजिक्स में, तो वो वेक्टर नहीं है। ठीक, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। पहला प्रॉपर्टी, इफ देयर इज एन इंटरनल कंपोजिशन, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए इंटरनल कंपोजिशन में। अब इफ देयर इज एन इंटरनल कंपोजिशन इन वी कॉल्ड, कौन है इंटरनल कंपोजिशन, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ऑपरेशन क्या है, एडिशन का, किन के बीच में, वेक्टर्स के बीच में, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एंड डिनोटेड बाई प्लस, उसको किससे डिनोट कर रहे हैं, प्लस से, देन वी हैज़
ऑल्सो इंटरनल कंपोजिशन एज अ अबेलियन ग्रुप। कैसे इक्विप करेगा उसको? एज अ अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप बन जाएगा। कोई दिक्कत? अगला जो आता है प्रॉपर्टी, ये वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन बन रही है। वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आती है या 4 नंबर में आती है शॉर्ट फॉर्म में। शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन 9-10 जो भी आते हैं आपके में, उनमें से आपके पास ये आते हैं क्वेश्चंस जिनमें से कहा जाता है डिफाइन वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस को डिफाइन करना है तो आप इतनी बड़ी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, कम से कम आधे पेज से ज़्यादा, तब आपको नंबर मिलेगा, नहीं था मिलता नहीं है नंबर। बीएससी में नंबर लाना इतने आसान नहीं होते, करना पड़ेगा मेहनत। देयर इज़ एन एक्सटर्नल कंपोजिशन, इसके पास क्या होगा? एक्सटर्नल कंपोजिशन। अब एक्सटर्नल कंपोजिशन को लिखेंगे क्या? V ओवर F। क्या लिखेंगे? V ओवर F। कॉल्ड, जो एक्सटर्नल कंपोजिशन उसको क्या कहेंगे? कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अब इसको कहेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन। एंड डिनोटेड बाई, ये थ्योरी आपको किस लिए बता रहे हैं? नोट्स बनाने के लिए बनानी है। मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेटिवली एंड डिनोटेड मल्टीप्लिकेशन बाई, एंड डिनोटेड बाई मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब क्या है? डिनोटेड बाई मल्टीप्लिकेशन। ठीक, इसका मतलब अल्फा इज मेंबर ऑफ एफ एंड ए इज मेंबर ऑफ वी, देन इम्प्लाइज दैट ए इंटू अल्फा इज मेंबर ऑफ वी, ए इंटू अल्फा इज मेंबर ऑफ ई, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल कंपोजिशन। ठीक, ये एक्सटर्नल कंपोजिशन शो करेगा। अगला क्या आता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो होते हैं, वैसे तो लिखा जाता है कई सारे, लेकिन अगर इनकी प्रॉपर्टी सब कुछ छानबीन के लिखा जाए तो 10-12 प्रॉपर्टी निकल के आती हैं। ए अल्फ़ा प्लस का ए बीटा फॉर ऑल ए इज़ मेंबर ऑफ एफ एंड अल्फ़ा कामा बीटा इज़ मेंबर ऑफ वी। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ऐसा ही छाप देनी है आपको। 4 नंबर पूरा मिलेगा, 4 नंबर पूरा मिलेगा, ये पक्की सी बात है। अगर नहीं मिला तो भी बात की बात है, मिलेगा। अल्फ़ा इज़ मेंबर ऑफ वी एंड ए कामा बी इज़ मेंबर ऑफ एफ। तीसरी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, ए बी इंटू अल्फ़ा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। किसी को अगर याद हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकता है किसको याद थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि आप लोगों को याद नहीं होती इतनी छोटी छोटी प्रॉपर्टी जो कि मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। ये सारी प्रॉपर्टीज चेक करके हम किसी भी सेट को बता सकते हैं, देन इट विल बी अ वेक्टर स्पेस और नॉट इज द यूनिट एलिमेंट। यूनिटी एलिमेंट तो होगा ही है, 1 इंटू अल्फ़ा लिखा हुआ है, अल्फ़ा इज मेंबर ऑफ वी। ये सारी प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई कोई भी सेट करता है, देन वी कैन से दैट इट इज़ अ वेक्टर स्पेस। अगर नहीं करता है तो हम कह सकेंगे कि ये वेक्टर स्पेस नहीं। अभी इतनी ही बात से हजम करने में आपको दिक्कत हो जाएगी, होगी कि नहीं, कि वेक्टर स्पेस कहाँ से आया? वेक्टर स्पेस आया है, पहले तो बात आती है रिंग की। रिंग मैं बता चुका हूँ, वो इरेज कर चुका हूँ। बात को आती है फील्ड, फील्ड के बाद आता है इंटरनल कंपोजिशन, एक्सटर्नल कंपोजिशन। इंटरनल और एक्सटर्नल के बाद क्या आता है? वेक्टर स्पेस। अगर कोई सेट, कोई ऐसा सेट जो इन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है, उसको कहेंगे वेक्टर स्पेस। और छोटी सी बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि वेक्टर स्पेस में, सॉरी इसको कट गया ये, इसीलिए हटाना पड़ा। वेक्टर स्पेस की बात करेंगे अगर, तो इसको कहेंगे V ओवर F, वेक्टर स्पेस V ओवर फील्ड F। इसको पढ़ेंगे वेक्टर स्पेस V ओवर द फील्ड F। वेक्टर स्पेस जो है वो F फील्ड पे ही, जो V स्पेस है वो वेक्टर स्पेस कहलाएगा, ओवर द फील्ड F पे ही कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। ऐसी अगर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है इतनी प्रॉपर्टीज़, तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा? आपका हो जाएगा वेक्टर स्पेस। ठीक, तो आज के लिए इतने रखते हैं, क्योंकि थ्योरी बहुत ज़्यादा हो जाएगी आप लोगों को समझ में है, क्योंकि अप्लाइड पोर्शन अभी ज़्यादा पढ़ के आए हैं आप लोग। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में मैं क्या करूँगा, आपको एक इलेक्टिव पेपर भी चालू होने वाला ही है। कंटेंट रेडी हो गया, आज के टाइम की वजह से ना होने के कारण नंबर सिस्टम नंबर थ्योरी चालू होने वाली।
ठीक, तो तैयार हो जाइए, कॉपी वॉपी बना लीजिए, थ्योरी व्योरी लिखना स्टार्ट कर दीजिए। यदि कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।